हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे एंड इनर वर्क को भी आप रेगुलरली परफॉर्म कर रहे होंगे। और आज बात करते हैं डीएफ करंट एनर्जी की। स्टार्टिंग करता हूँ मैं डीएफ एनर्जी से। डीएफ एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो रही है। हालांकि ये ट्रिगर ज़्यादा देर उस पर टिक नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली ट्रिगर मिल रहे हैं। उसका माइंड मैनिपुलेशन किया जा रहा है। उसकी खुद की फैमिली उसको ट्रिगर दे रही है। उसका काम उसको ट्रिगर दे रहा है। उसके सोलमेट्स उसको ट्रिगर दे रहे हैं। इन सब तरीकों से डीएफ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं इस टाइम। लेकिन डीएफ हाई फ्रीक्वेंसी में है, तो अब वो परेशान ना होकर उतनी ही स्पीड से रिकवरी कर लेती है और मूव ऑन हो जाती है उन ट्रिगर्स से। लेकिन कार्मिक, उसके सोलमेट्स, उसके फैमिली मेंबर्स, उसका वर्क, सब उसको ट्रिगर देने में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे का मैं सबसे बड़ा रीज़न आपको बताता हूँ कि इस टाइम डीएम साइड पे थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसपे डेविल का मैनिपुलेशन भी इंक्लूड हो गया है। डीएम को ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि डीएम को कैसे अपने वश में किया जाए, कैसे अपने कंट्रोल में रखा जाए। इसलिए वो डीएम पर स्पेल वर्क करा रही है, जिसका मैं सीधा सिम्टम्स आपसे एक्सप्लेन करता हूँ कि डीएफ साइड इस टाइम आपको डीएम से कनेक्टिविटी कम महसूस हो रही होगी। आप ये इमेजिन करके देखना कि जैसे आप डीएम की एनर्जी पिक करने की कोशिश करते होगे, देन सडन क्या होता होगा, आपकी उस एनर्जी पे कट आउट लग जाता होगा, एक ब्रेक लग जाता होगा। इसके अलावा मैं आपको एक सिम्टम और बताता हूं कि अगर आप सो रहे हो तो आपको एक हार्ट में जर्क सा फील होता होगा, जैसे आपके हार्ट को कोई एक जर्क दे रहा है और बार बार आपकी नींद टूट जाती होगी। ये सिम्टम्स अगर आपके साथ हो रहे हैं, देन आपके लिए एक कंफर्मेशन है कि आपके डीएम साइड इस टाइम थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लैक मैजिक ये सब किया जा रहा है और इसमें डेविल का मैनिपुलेशन भी इंक्लूड है। इसलिए इस टाइम आपको इतनी ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ट्रिगर ये सब देखने को मिल रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी हो रही होगी कि इस टाइम आपका कोई भी काम बन नहीं पा रहा होगा। छोटी से छोटी चीज़ें आपके माइंड को परेशान कर रही होंगी, आपकी एनर्जी खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। यहाँ तक अभी आप सभी लोग क्लियर हैं। अब मैं इसके आगे बताता हूं कि थर्ड पार्टी डीएम के साथ ऐसा क्यों कर रही है। डीएम को अपने वश में करना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है, लेकिन डीएम अब पूरी तरीके से अवेयर हो चुका है थर्ड पार्टी के रियल फेसेस के बारे में। वो अब थर्ड पार्टी के चक्कर में ना फंसकर अपनी डीएफ के लिए अभी भी क्रेव कर रहा है, अभी भी छटपटा रहा है। इसकी वजह से डीएफ को इस टाइम डीएम के फेसेस, डीएम की डेट ऑफ बर्थ, नेम, उनके जैसे लोग, क्राइंग एनर्जी, ये सब पिक हो रही है। एक्चुअली ये एक ऐसी क्रिएशन चल रही है कि जहां पर डीएम और डीएफ का दोनों का लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है। डीएम के सामने भी ऐसी कंडीशनिंग रखी जा रही है और ये टेस्ट लिया जा रहा है कि अपनी डीएफ के लिए कितना लॉयल है। सेम चीज डीएफ साइड भी रिपीट करी जा रही है। डीएफ का भी लॉयल्टी टेस्ट चेक करा जा रहा है। डीएफ को ऐसी कंडीशन में डाला जा रहा है और ये टेस्ट किया जा रहा है कि ये अपने डीएम के लिए कितना ज़्यादा लॉयल है। डीएफ के माइंड में कंपैरिजन डाला जा रहा है और ये एक चूज करने की उनके अंदर एक स्किल डेवलप करी जा रही है कि इस कंडीशन में आप अगर आए हो तो अभी आप किसको चूज करते हो। डीएम की अगर मैं और बात करूं तो डीएम इस टाइम डिवाइन को टोटली सरेंडर कर चुके हैं
उनके माइंड में ये थॉट है कि अब भगवान तू जो करेगा तेरा फैसला मुझे मंजूर है, मैंने अपनी कंडीशन तुम्हारे चरणों में रख दी, अपनी लाइफ तुम्हें समर्पित कर दी है, अब आगे इसके जो होगा उसके लिए तू जिम्मेदार है, तू मेरे लाइफ का मालिक है, तू मुझे लाइफ में आगे ले जा या वापस ले जा या मेरी लाइफ ख़त्म कर दे, अब पूरी लाइफ मेरी तेरे हवाले है। डीएम इस हद तक डिवाइन से कनेक्टेड हो चुके हैं और अपनी डीएफ के लिए लॉयल हो चुके हैं कि थर्ड पार्टी उन्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, लेकिन डीएम आज भी डीएफ के लिए लॉयल हैं और लॉयल रहेंगे। ये होती है डीएम की असली पहचान। जब डीएम अवेकन हो जाता है देन डीएम से ज़्यादा डीएफ के लिए लॉयल कोई नहीं होता है। सो डीएफ आपसे मैं एक गुजारिश और करूँगा कि कुछ डीएफ की ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है जो इस टाइम डीएम से रन कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि मैं डीएम से मूव ऑन कर जाती हूँ, अब ये आए मुझे ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगेन मैं आपसे एक बात रिपीट करूँगा, वो इंसान आपका कम्पिटिटिव नहीं कंपेनियन है। सो आपको रन करना बिल्कुल भी नहीं है, आपको उसकी वैल्यू करना सीखना है, क्योंकि यूनियन के लिए आपका सेम फेज़ में आना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप दोनों में से एक भी रन करता रहेगा और दूसरा चेस करता रहेगा, आपका यूनियन पॉसिबल नहीं होगा, ये आपका एक ब्लॉकेज बना रहेगा। सो अगर आपके माइंड में ऐसे नेगेटिव थॉट डेविल के द्वारा क्रिएट करे जा रहे हैं तो आपको इसके मैनिपुलेशन में बिल्कुल भी नहीं आना है। इसके अलावा आपके माइंड में डीएम को लेकर एंगर इशू सरफेस हो रहा होगा, उसकी पुरानी चीज़ें आपको ट्रिगर दे रही होंगी। ये सब आपका जो है वो डेविल का मैनिपुलेशन है, आपको इसके इन्फ्लुएंस से बिल्कुल भी बचकर रहना है और इस टाइम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको पूजा करनी है। हालांकि